बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थी जो शाकंभर राजकीय महाविद्यालय में जिन्होंने इस वर्ष प्रवेश लिया है, वो अपनी स्कूली शिक्षा ग्रहण करके महाविद्यालय शिक्षा में उन्होंने प्रवेश किया है। मैं सबसे पहले डॉक्टर सुशील जैन, एसोसिएट प्रोफेसर ABST, आप सबका इस महाविद्यालय में स्वागत करता हूं और शुभकामना देता हूं कि आप विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से करें और अच्छे मार्क्स से आप आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा कि इस महाविद्यालय में कॉमर्स की जो UG की क्लासेस हैं उसमें बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने प्रवेश लिया है और इस महाविद्यालय में विभिन्न गतिविधियों का संचालन समय समय पर किया जाता है। साथ में जो शैक्षणिक कार्य है, इस संबंध में अभी ऑनलाइन ये क्लासेस की जा रही है, तो हम आपको कुछ विषय के बारे में सारी जानकारी इन वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर आपके पास है, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और जो अध्ययन की सुविधा सरकार द्वारा दी गई है उसका आप भरपूर उपयोग करें। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आपके फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट हैं, ABST, E&FM और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ABST जो सब्जेक्ट है इसमें 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और पेपर सेकंड जो है वो व्यावसायिक सांख्यिकी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है। इस पेपर सेकंड को, जो कि बीकॉम पार्ट फर्स्ट का A सेक्शन है, उसमें मेरे द्वारा इसको अध्ययन कराया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस विषय के संबंध में जो मैंने पुस्तक आपको रिकमेंड की है वो है व्यावसायिक सांख्यिकी, ओसवाल, अग्रवाल, मोदी, भार्गव, तिवारी और मीना। इस बुक को आप टेक्स्ट रूप में लेंगे और इसमें से जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये किताब आप परचेज करें और जो विश्वविद्यालय का सिलेबस है वो भी मैंने आपको व्हाट्सएप किया है और इस बुक में जितने भी चैप्टर जो अपने को यहाँ पर देखने हैं वो मैंने आपको व्हाट्सएप किए हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो इस विषय के बारे में इंट्रोडक्शन, जो परिचय है, यह क्या विषय है इसके बारे में है। तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि आपको ABST में जो 2 पेपर हैं उसमें पहला पेपर अकाउंट से संबंधित है और ये जो दूसरा पेपर है व्यावसायिक सांख्यिकी है, इसका जो आधार है वो गणित है, मैथमेटिक्स है। क्योंकि इसमें अपन जो भी विधियाँ पढ़ेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उसमें मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। तो सांख्यिकी जो है इसका जो पहला चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन के रूप में है। तो अगर अपन सबसे पहले ये देखें कि यह विषय क्या है, तो सांख्यिकी का अर्थ और परिभाषा अपने को देखनी पड़ेगी। सांख्यिकी शब्द का अर्थ 2 तरह से लिया जाता है, पहला बहुवचन संज्ञा के रूप में और दूसरा एकवचन संज्ञा के रूप में। बहुवचन संज्ञा के रूप में अगर अपन देखें तो सांख्यिकी का आशय है समंकों या आंकड़ों से होता है डेटा, जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञात संख्यात्मक तथ्य होते हैं। क्योंकि तथ्य 2 तरह से व्यक्त किए जाते हैं, संख्यात्मक और विवरणात्मक। जैसे अगर अपन ये एग्जाम्पल लें कि कोई भी स्टेटमेंट होता है, कोई भी तथ्य होता है, वो विवरणात्मक कैसे होता है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि सचिन अच्छा बैट्समैन है,
तो ये तथ्य जो है वो विवरणात्मक है। अगर मैं आपके साथ में यह दे दूं कि सचिन तेंदुलकर ने इतने टेस्ट खेले, इतने रन्स बनाए, इतनी सेंचुरी लगाई, तो वो तथ्य संख्यात्मक हो जाता है। तो यहाँ जो सांख्यिकी का अर्थ है वो ऐसे समंकों और आंकड़ों से है जो किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित ज्ञात संख्यात्मक तथ्य होते हैं। व्यक्तिगत इकाइयों से संबंधित समूहबद्ध संख्यात्मक समंक इस श्रेणी में आते हैं तथा खाद्यान्न के समंक, बेरोजगारी के समंक, जनसंख्या के समंक, राष्ट्रीय आय के समंक आदि ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी कोई भी तरह के डेटा जो अपनों को सूचना प्रदान करते हैं, जो संख्याएं प्रदान करते हैं, जिनके आधार पर अपन कोई विश्लेषण कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो इस श्रेणी में आते हैं। तो एज ए स्टैटिक्स डेटा जो है वो किसी भी क्षेत्र के डेटा हों वो सांख्यिकी कहलाते हैं। लेकिन जब अपन एक वचन संख्या के रूप में सांख्यिकी का अर्थ देखते हैं तो सांख्यिकी से आशय सिद्धांतों और विधियों से है जिनका प्रयोग संख्यात्मक तथ्यों द्वारा अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेने तथा सिद्धांतों के परीक्षण के सहायक होते हैं। इसमें समंकों का संग्रहण करना, उनका वर्गीकरण करना, उनका प्रस्तुतिकरण करना, उनका विवरण तैयार करना, उनका विश्लेषण करना और अंत में उसका निर्वचन करके आदि संबंधित विधियों का इसमें प्रयोग किया जाता है, इसको सम्मिलित किया जाता है और जिनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह एक वचन संख्या के रूप में सांख्यिकी का अर्थ है। अब कुछ परिभाषाएं विद्वानों ने दी है, तो मैं यहाँ पर आपको एक परिभाषा जो डॉक्टर बाउले ने दी है जो सबसे उपयुक्त है कि समंक किसी अनुसंधान से संबंधित विभाग में तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इस परिभाषा में समंकों की 3 विशेषताओं का वर्णन किया गया है। समंक अनुसंधान के किसी क्षेत्र से संबंधित तथ्य होते हैं। दूसरा, समंक संख्याओं में प्रस्तुत तथ्य होते हैं और तीसरा, यह सजातीय या तुलनीय होते हैं। अगर अपन सांख्यिकी की एक आदर्श परिभाषा देखें कि भाई ये सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है, अगर अपन उसको देखें तो सांख्यिकीय विज्ञान और कला दोनों हैं जो सामाजिक, आर्थिक तथा प्राकृतिक समस्याओं के अध्ययन एवं समाधान के उद्देश्य से समंकों का संग्रहण, उनका वर्गीकरण, उनका सारणीयन, प्रदर्शन, विश्लेषण और निर्वचन करती है और इनसे संबंधित वैज्ञानिक रीतियों के प्रयोग से अन्य भौतिक एवं सामाजिक विज्ञानों को समझने में सहायक होती है ताकि निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इस आदर्श परिभाषा के आधार पर अगर अपन देखें तो अपने को यह समझ में आता है कि ये जो विषय है सांख्यिकी, ये ऐसा विज्ञान और ऐसी कला है जिसमें अपन किसी संख्यात्मक तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, उनका निर्वचन करते हैं और उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और उन निष्कर्षों के आधार पर अपन कोई निर्णय ले सकें। इसके लिए यह विज्ञान है और इस आधार पर अपन यह कह सकते हैं कि सांख्यिकीय जो ऐसा विज्ञान है जिनमें अपन संख्यात्मक तथ्यों का पूर्ण रूप से विश्लेषण करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। इस कार्य को कैसे करते हैं, तो अगर अपन यह इस किताब में जो विभिन्न चैप्टर्स हैं उनमें देखेंगे तो अपन कुछ सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करेंगे और उन सांख्यिकीय विधियों से कुछ सांख्यिकीय माप ज्ञात करेंगे, स्टैटिकल मेजरमेंट्स कैलकुलेट करेंगे
और उनके लिए अपन कुछ फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो इस पूरे विषय में अपने को क्या देखना है, सांख्यिकीय विधियों का अध्ययन करना है और उन सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से सांख्यिकीय माप ज्ञात करना है, और जो सांख्यिकीय माप आएंगे उनके आधार पर अपन किसी विषय के बारे में कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, यह इस विषय में अपने को देखना है। तो आज अपन इस विषय के बारे में आज जो जानकारी ली है इसको अपन आगे और अगले लेक्चर में आप इसको बढ़ाएंगे। धन्यवाद।